सभी मित्रों को श्री राधे कृष्ण हरे हरे। मित्रों सब कुशल मंगल से होंगे, हम भी कुशल मंगल से हैं मित्रों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मित्रों। अगर हमारे YouTube में आपका स्वागत है सभी मित्रों का। मित्रों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मित्रों आज हम श्री दुर्गा कवच का जो सुनेंगे हम कवच। तो मित्रों आशा करते हैं कि आपको जो है हमारी दुर्गा मैया जगत जननी जो मार्कंडेय जी का जो वाच है तो उसके बारे में जो है जो लीलाएं हैं, कितने रूप हैं और 9 देवी के जो है उनका जो कवचम जो उनका स्तोत्र पाठ तो जो है आज हम यह सुनेंगे मित्रों। आशा करते हैं कि आपको यह जगत जननी की जो उनकी शक्ति, जो उनकी लीलाएं, जो हर जन जन के कल्याणकारी हैं, तो हम सभी जो है कृतार्थ होंगे और आनंद लेंगे। तो मित्रों आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, आपको भी लगेगी। तो सुनते हैं मैया की जो है जो उनके कवचम जो ओम मत्स्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टम छंदौ चामुंडा देवता अगण्य सोक्तौ मात्रो बीजम दिग्बंध देवता स्तवत्वं श्री जगदम्बा परिप्रीत्यर्थे सप्तशती पाठागत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्च चंडिकाये। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। मार्कंडेय जी ने कहा है, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है और जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है वो साधन मुझे बताइए, कह रहे हैं मार्कंडेय जी। तो जो है ब्रह्मवाच जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अस्ति गुहातमं विप्र सर्वभूतो पकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण पापियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच जो है रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। जो मैया का जो कवच है तो उसको जो है पहनावे को जो कवच कहते हैं। इसी तरह यह स्तोत्र भी है, इसके पाठ से साधक जो है सर्वदा सुरक्षित रहता है। जो दुर्गा सप्तशती का जो है जगत जननी का जो कवच हम पाठ करते हैं अत्यंत गोपनीय है, हे महामुने उसे सुनिए, कह रहे हैं मार्कंडेय ऋषि से कह रहे हैं ब्रह्मा जी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ, पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है और दूसरी शक्ति का नाम जो है वो ब्रह्मचारिणी है। परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात कराने वाली तीसरी शक्ति जो है वो है चंद्रघंटा। चंद्रमा जिसकी घंटा में हो है। चौथी शक्ति कुष्मांडा, सारा संसार जिनके अंदर में निवास करता हो। पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति चौ सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमौ
पांचवी शक्ति स्कंदमाता कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी महर्षि कात्यायन के अप्रतिभ तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि समस्त सृष्टि का संहार करने वाली तथा आठवीं शक्ति महागौरी शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मादेव से गौर वर्ण जो है प्राप्त किया था, जो उनका गौर वर्ण है। नवम सिद्धिदात्री चौ नव दुर्गा हो प्रकीर्तिता हो उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मांड महात्मना हो। नवी शक्ति सिद्धिदात्री तो जगत को अणिमा लगिमा प्राप्ति प्रकाम्या महिमा इन सित्व वसित्व कामा वसायता इस पाठ का रूपों से सिद्ध देने वाली है। हे नवदुर्गा कही गई है जो है ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई है। ब्रह्मा जी ने खुद अपने मुखार बिंदु से वर्णन किया है, जो है हमारे जो है मार्कंडेय ऋषि जी से जी। अग्नि नना धायमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे श्रैवं भर्यार्ताओ शरणं गताओ। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले न तेषां जायते किंचिदशुभं रण संकटते नापदं तस्य यस्यामि शोक दुख भयं नहि। तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक संवार है। भगवती ब्राह्मणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसानन पर विराजमान रहती है। इत्येता मातरौ सर्वाौ सर्वयोग समन्विताौ नानाभरण शोभायां नाना रत्नोपशोभिताौ। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देदीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग शक्तियों से संपूर्ण युक्त है। दृश्यन्ते रधुमारुहन्ना देव्यां क्रोध समाकुलां शंखखञ्जे क्रंगदां शक्तिं हलं चौ मुसलायुधम्। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की जो रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा उनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल है। खेटकम तोमरम चैव परुषम पाशमेव चौ कुंतायुधम त्रिशूलम चौ सांगगमायुध मुक्तकम मम। खेटक तोमर पाशु परशु फरसा पाश बांधने वाला विशेष प्रकार के अस्त्र भाला त्रिशूल तथा उत्तम सांगड़ धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। दैत्यानां देनाशाय भक्तानां भयावचाओ धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। जिनसे देवताओं की रक्षा होती तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन से भय नाश के लिए धारण करती है। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महागौर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय भय विनाशनी। महाभय का विनाश करने वाली महान बल
महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है, प्रणाम है। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवित्वर्णी प्राच्यां रक्षतु माम्रेन्द्री आग्नेय्यामग्नि देवताओं, हे शत्रु का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। मैया तुम्हारा इतना तेज है। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता की आग्नेयी शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। मैया दक्षिणो वस्तु वाराही नेत्रत्वां खड्गधारिणी प्रतीक्षायां वारुणी रक्षेत वायव्यां मृगवाहिनी। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्गधारिणी नेतृत्व कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। माता उदित्यायां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्माणि मे रचेत धस्ताद वैष्णवी तथा भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। माता एवं दशो दिशो रक्षे चामुंडा सबवाहना जया में जाग्रतौ पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमां मूर्घिनं व्ययस्थिता। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक की उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। मालाधारी ललाटे चौ भ्रुवौ रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा चौ भ्रुवो मर्ध्ये यमघंटा चौ नासिके। ललाट में माला धारिणी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिक में यमघंटा हमारी रक्षा करें। सांख्यनी चक्षुषो मर्ध्ये श्रोत्रयोद्वारौ वासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु सांख्यकरी। दोनों नेत्रों के बीच में सांख्यनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल में भाग में सांख्यकरी हमारी रक्षा करें। नासिकायां सुगंधा चौ उत्तरोष्टे चौ चर्चिकाओ आदरे चामृतकला जिह्वायां चौ सरस्वती। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर ओठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ मध्य चौ घंटिका चंडिका घंटिका चित्रघंटा चौ महामाया चौ तालुके। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली चौ पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी ठोड़ी
की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। नील ग्रीवा बह्य कंठे नलिकाम नलकुबरी स्कंद्योः खनिंकनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी दोनों कंधों की खड़ंगिनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। हस्तयोत्रिंडिनी रक्षे दम्बिका चांडुक लीसुचौ नखांचूलेश्वरी रक्षेद कुक्षौ रक्षेद कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थिति होकर हमारी रक्षा करें। स्तनौ रक्षेन महादेवी मनोः शोक विनाशिनी। हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तन की शोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी अंदर में स्थिति होकर हमारी रक्षा करें। नामोचो कामनी रक्षेत गुहाम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेडु गुदे माहेशवाहिनी। नाभि में कामनी तथा गुहा भाग में गुहोश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महर्षि वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। कटियाम भयव भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी। जांगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। गुल्फ योरनार सिंही चौ पाद पृष्ठे तु तेजस्वी पादानुंगली सूज श्री रक्षेत पादाधस्त लववासिनी। नार सिंही दोनों पैरों के की तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। नखान दष्ट्रांकराली चौ के सांस चय बोर धर्व के शनि रोम कुपेशु कौमारी त्वचम भागीश्वरी तथा दुष्टंकराली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की कावेरी कुबेर की शक्ति रोमावली के क्षेत्रों में तथा बागेश्वरी हमारी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग की चमड़ी की रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांसा न्यस्ति मेदांशी पार्वती अंतराणि कालशी त्रिसच पितम चौमुकुटेश्वरी। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करें। काल रात्रि हाथों की मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती पद्मा को से कपे चुन चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नख ज्वाला मवेदा सर्वसन सिंधुसु। पद्मावती मूसलाधार में स्थिति सहस्र दल कमल में चूड़ामणि कप में ज्वालामुखी नखराज में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा जिसका किसी शस्त्र से भेद ना हो सभी सिंधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करें। शुक्रम ब्रह्मांड में रक्षे चक्षायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी शुक्र की छत्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार तथा मन बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानो तथा ध्यान मुंदानम चौ समानकम
वज्रहस्ता चौ मे रक्षेत प्राणम कल्याणम शोभनाम। वज्रहस्ता देवी वज्र को धारण करने वाली, प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की कल्याण के सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रसे रूपे गंधे चौ शब्दे स्पर्शे चौ योगिनी। सत्तम रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्य रज एवं समो तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु रक्षतु बारही, धर्म रक्षतु वैष्णवी, यशो कीर्ति चौ लक्ष्मी चौ, धनम विद्याम चौ चक्रिणी। बारही आयु की वैष्णवी, धर्म की चक्रिणी, चक्र को धारण करने वाली, यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करो। गोत्र मिंद्राणि में रक्षेत पशुन में रक्षे। चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी। मार्याम रक्षतु भैरवी, हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करें। पंथानम सुपदाम रक्षे। मार्ग क्षेमकारी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विरजा सर्वतो स्थितौ। सुपथा प्रस्त मार्ग पर चलने वाली हमारे यश की क्षेमकारी कल्याण करने वाली मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजय भयों से हमारी रक्षा करें। रक्षाहीनम तु यत स्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्व रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है उस आरक्षित स्थान में तुम्हारी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। पद के मेकम न गच्छेतु यदि चेच्छुभ मात्मनो कवचेनामृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करें, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस स्थान पर जाता है तत्र तन्नार्थ लाभश्चौ विजयो सर्वे कामिकौ। यम यम चिन्त्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसे वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह शुभ जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु से नीचे ही प्राप्त होती है। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यते भूतले पुनः पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यो वह शंख ग्रामे स्वपराजितो। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता। त्रैलोक्ये तु भवेत पूज्यो कवचेनावृतो पुमान्। इंदम तु देव्याः कवचम देवानामपि दुर्लभम। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह पठेत् प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धायवन्त्यो देवी कला भवे तस्यौ त्रैलोक्ये स्वपराजितौ। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोगों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता।
जीवेद वर्षात्तम साग्रम पमृत्यो विवर्जितौ नश्यन्ति व्याधयो सर्वे लुता विस्फोटकादयो। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाला खाज का रोग, मकड़ी विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। श्यावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चामी बुद्धिसम अभी चाराणि सर्वाणि मध्यंत्राणि भूतले यथावर विप्र कनेरवांग। अफीम में रहने वाला जंगम विष, सौंप, बिच्छू आदि से उत्पन्न कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार यंत्र तथा मंत्र जो है पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले भूचराव, खेचराश्चैव कुलजाश्चोपदेशिकाओ, सहजा, कुलजा, माला, डाकिनी, शाकिनी तथा ग्राम देवता आदि जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष चरा, घोरा और डाकिनिश्च, महाबलाओ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षसाओ, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्मा, राक्षसो, बेतालाओ, कुष्मांडा, भैरवादयो नश्यन्ति दर्शनातस्यो कवचे यदि संसिते। ब्रह्मा, राक्षस, बेताल, कुष्मांडा तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। मानोन्न तिर्भवेदराज्ञौ ते वृद्धिकरं परमं पर्यशंसा वर्तते सोऽमी कीर्तम। मंडित भूतले कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जयेति सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा यावद भूमंडलम दते सशैलवन काननम। जो कवच का पाठ सरल सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। तावतिष्ठति मेदिन्याम संततिः पुत्र पौत्र की देहांते परमं स्थानं वात्सुरैरपि दुर्लभम्। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है, पापनोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतो लभते परमं रूपम। शिवेन समोदते उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। ओम श्री दुर्गा देवी नमो नमः। श्री दुर्गा कवचम इति संपूर्णं कवचम इति देवा कवचम संपूर्णम। श्री राधे कृष्णा देवी कवचम संपूर्णम। तो
कहते हैं संसार में जगत जननी माँ, संसार की माँ, हर प्राणियों की माँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सबके दुखों को दूर करने वाली मैया, हे जगत जननी, हे महाशक्ति, हे जगत माता, आपको 100 बार प्रणाम है मैया। तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। और जन जन का कल्याण करने वाली माता, तुम्हें जो है कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद।